ये जो दो पैनल है ना, एक तो आता है 1600 का दोनों, ठीक है, और टूटेगा ना भाई तो चिपका तो सकते हो, टेम्परेरी चल सकते हो, लेकिन इसको रिप्लेस करवाना ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि तो डेली चलना है लेकिन आप ट्रैफिक में ज़्यादा चलने वाले हो तो एमटी से अच्छा आपको बाइक मिलेगा नहीं, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन पे आप बैठते हो। हैंडल में कोई भी डैमेज आया ना तो आपका वो जो ओरिजिनल हैंडल वाला फील है ना, ख़त्म नहीं आएगा। वो पूरे लाइफ टाइम आप चलाओगे उसी छोटे मोटे प्रॉब्लम के साथ, लेकिन वो ओरिजिनल वाला फील नहीं आएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और यार बहुत ही सारे कमेंट्स आए हुए थे कि ना कंपेयर करो दोनों बाइक्स को, MT को और R15 को। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, इस पर हम एक डेडिकेटेड बना रहे हैं कि MT15 और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, किसको MT15 लेनी चाहिए और किसको R15 लेनी चाहिए। और ये वीडियो एकदम ही डिटेल्ड रहेगा, तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों बाइक्स में या फिर और भी कोई बाइक्स में, ताकि एक क्लियर पता चल पाए कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी के पॉइंट पे एक आइडियल बाइक खरीदना भाई बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले लोकेशन पे, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। A few minutes later. ये है मेरी बाइक R15M कार्बन ब्लैक, और ये है ऑगी की बाइक, जैसे कि आप सब जानते ही हैं इस बाइक को। और ये है देखो अक्रापोविक एग्जॉस्ट। तो देखो दोनों बाइक्स में ना बहुत सारे डिफरेंसेस है, हम लोग मेन बात डिफरेंसेस के ऊपर ही करेंगे, लाइक सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोगों को पता है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। तो शुरू करते हैं सीधा। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में। तो ये बाइक ऑन रोड मेरे को रांची में पड़ी है 2,40,000 के आसपास, समझो तो। और अगर बात करें इस बाइक के बारे में, तो ये बाइक आपको रांची में ऑन रोड 2,10,000 की पड़ेगी। और अब भाई अब थोड़ा बहुत और अपग्रेड आ गया है, कलर्स आ गया है नया नया, ग्रीन और क्या क्या सारा फोटो अटैच कर दे रहे हैं, देख लेना। और इसका भी सारा फोटोज अटैच कर दे रहे हैं जो भी मॉडल्स है। और इसमें जो बेस मॉडल्स है जिसमें क्विक शिफ्टर्स नहीं है उसका प्राइस बहुत कम है, लेकिन उसके बाद जिसमें क्विक शिफ्टर्स है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये तो टॉप मॉडल है, ये और मॉन्स्टर एनर्जी टॉप मॉडल है, तो सभी में थोड़ा थोड़ा प्राइस डिफरेंस है। तो देखो एक चीज़ हम पहले ही बता दे रहे हैं, दोनों बाइक्स में कंफर्ट के मामले में बहुत डिफरेंस है। लाइक इस पर आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर के बैठते हो। हम एक बार दोनों बाइक्स का राइडिंग पोस्चर हम अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखो इस पे जब आप बैठते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन पे बैठते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे झुक गए हो या फिर बहुत पीछे हो, लेकिन आपका पीठ एकदम सीधा रहता है और आप ऐसे बैठते हो। और जो फुट पेग पोजीशनिंग है बहुत रिलैक्सिंग है। लाइक आपके पैर पे एकदम ही प्रेशर नहीं आएगा, आपके कंधे पे एकदम प्रेशर नहीं आएगा, आप बहुत ही आराम से चला सकते हो इस बाइक को बहुत लंबा। लेकिन अगर बात करते हैं उस बाइक के बारे में, तो इस बाइक में सबसे बड़ा दिक्कत ये है जो लोगों को लगता है, वो ये है कि पोजीशन बहुत एग्रेसिव है। तो ये बात तो सही है। देखो इस पे अगर आप बैठे हो नॉर्मली तो फुट पे पोजीशनिंग ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप झुकते हो, देखो एक एंगल बन गया पीछे से, हम आगे झुके हुए हैं। अब इस पोजीशन में लंबे टाइम पे आपको पीठ पे दर्द होगा, शोल्डर्स में दर्द होगा, आपके रिस्ट में दर्द होगा। तो ये सारा दर्द आपको देख करके चलना पड़ेगा। अगर आप जिम करते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरू में एक दिन बस ये वाला हाथ दर्द किया था, क्योंकि ऐसे यहाँ पे हाथ फंस जाता है एक्सीलेटर पे, लेकिन उसमें बहुत रिलैक्स रहता है। और एक चीज़ और है कि अगर आप मोटे हो जैसे कि हम हैं, तो आप पे ये बाइक सूट नहीं करेगी। लेकिन हम जब इस बाइक पे बैठते हैं ना तो बहुत ही बल्कि दिखाई देते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अब हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मतलब 90 किलो के हैं, तो एजम्पशन लगा लो कितने के होंगे। तो अब हम इस पे बैठे हैं तो बहुत बाइक अजीब दिखती है मेरे पे। लेकिन वही चीज़ अगर कोई पतला आदमी बैठेगा, जैसे कि ऑगी दिखाओ एक बार, डेमोन्स्ट्रेट करो। तो देखो ऑगी जब इस बाइक पे बैठा, लाइक बाइक सूट कर रही है उसको, क्योंकि वो पतला है तो वो चीज़ उसके बॉडी लाइन के साथ चला जाता है। लेकिन हम मोटे हैं तो वो मेरे बॉडी लाइन के साथ नहीं जाता, ऐसा लगता है कि कुछ भारी सा कुछ बड़ा सा बैठ गया, बाइक से भी बड़ा।
तो वो एक चीज़ है। लेकिन अगर यही चीज़ ऑगी R15 पे बैठेगा तब देखना। देखो अब आगी तो देखो अब ऑगी बैठ गया R15 पे, तो अब ध्यान से देखो, अब ऑगी छोटा दिख रहा है और बाइक बड़ा दिख रहा है। तो ये एक चीज़ है, आपको अपने बॉडी डिज़ाइन के थोड़ा सा देख करके बाइक लेना, नहीं तो फिर आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग बोलेंगे कि अरे भाई कैसा अजीब महंगा जैसा दिख रहा है बाइक पे बैठ करके। तो वो एक चीज़ है। 10 kg का लिया बाइक 100 kg का। हाँ, खुद 10 kg का हो बाइक ले लोगे 100 kg का वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बाइक पे बैठेंगे तो देखना कितना अच्छा आएगा। दिखाओ, ये देखो, अब हम इस बाइक पे बैठ गए तो ये बाइक इतना बड़ा है ना कि मेरे बॉडी डिजाइन के साथ चला जाएगा। देखो ठीक है, हम किसी भी एंगल से बैठे, मेरे को ये बाइक हर एंगल से ये बाइक मेरे पे सूट कर रही है। तो अपने बॉडी के हिसाब से बाइक चुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा भी होता है, बहुत लोग ना मतलब थोड़े से मोटे होते हैं और ये बाइक ले लेते हैं, तो होता क्या है कि जब वो बैठते हैं तो कमर में दर्द, आगे पेट में दर्द, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आप टेस्ट राइड ले सकते हो, बट टेस्ट राइड से उतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ दिन आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि हम ये बाइक जब लिए थे तो शुरू में 1 वीक मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि हम बहुत ही कंफर्टेबल बाइक से स्विच किए थे, लेकिन उसके बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलत गाड़ी खरीद के ले आओगे, फिर 5 दिन के बाद उसको बोलोगे भाई ऐसा भाई वैसा। तो ध्यान दे करके ये चीज़ आपको गाड़ी देखनी है। और अगर कुछ डिफरेंसेस की बात करें तो भाई देखो, एक R15M में ये एडिशन है कि भाई इसमें क्विक शिफ्टर है। ये देखो, ये जो मोटा सा है वो क्विक शिफ्टर है, लेकिन अभी तक टिल डेट इतने अपडेट्स के बाद भी MT में क्विक शिफ्टर नहीं दिया गया है। दूसरा चीज़ कि इसमें एक इतना बड़ा सा डिस्प्ले दे दिया है भाई, देख सकते हो सबसे लेटेस्ट मॉडल में इतना बड़ा सा है डिस्प्ले, बट इसमें अभी भी वही जो उसका शुरू से चलता आ रहा है वही डिस्प्ले, और इस पर टिंट किया हुआ है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। तो और कुछ एडिशंस हो चुके हैं जो नए वाले में भी है कि नए वाले MT में आपको हैजार्ड मिलेगा। अब अगर जो भी न्यू मॉडल लोगे तो जैसे कि इसमें मिलता है, ये देखो भाई हैजार्ड, सारे इंडिकेटर्स जल रहे हैं भाई, देखो। तो ये एक चीज़ है कि अब दोनों में आ चुका है। तो देखो और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें दोनों बाइक्स काफ़ी डिफरेंट है। देखो अगर आपको डेली राइड करनी है और अगर मेजर उसका पार्ट ट्रैफिक में है, तो हम ये कहेंगे कि R15 लेने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि इसका एग्रेसिव पोस्चर ना आपको दर्द देगा भाई। आप एक्सेप्ट भले ले लेने के बाद नहीं करोगे, लेकिन देगा। हम ये चीज़ अपना एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं। लेकिन वही है, अगर आपको डेली चलना है लेकिन आप ट्रैफिक में ज़्यादा चलने वाले हो, तो MT से अच्छा आपको बाइक मिलेगा नहीं, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन पे आप बैठते हो। और उससे भी बड़ा, दोनों बाइक में एक और सिमिलरिटीज़ आप ये जोड़ सकते हो कि माइलेज दोनों का 50 का है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, परफॉर्मेंस सेम रह जाएगा। लेकिन जो बॉडी पे स्ट्रेन पड़ेगा ना, वो आपको R15 में ज़्यादा पड़ेगा ट्रैफिक में, लेकिन MT में बहुत कम पड़ेगा। तो उस चीज़ में इस बाइक को ज़्यादा प्रायोरिटी बनाना। और बात रहे अगर कि आपको बहुत स्टंट ये सब करना है, बहुत ही मतलब समझ जा रहे हो ना क्या कह रहे हैं, आजकल वो जो ट्रेंड है उन सारी चीज़ों में ये बाइक ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि भाई इस पे अगर गिरेगी ना बाइक, मान लो अगर गिरती भी है, तो अगर जहाँ पर ये बाइक 2000 में बनेगी ना अगर, तो ये बाइक वहाँ पे 6000 8000 लगेगा ही, क्योंकि ये जो है ना सारा फाइबर है और ये टूटता है तो अच्छा खासा कॉस्ट लगता है। अलग बात है आप वो जीरो डेप्थ वाला करा के रखोगे तो फ़ायदा रहेगा, बट आपके ऊपर है वो चीज़। R15 में एक पॉइंट बता दे, ये जो दो पैनल है ना, एक तो आता 1600 का दोनों, ठीक है, और टूटेगा ना भाई तो चिपका तो सकते हो, टेम्परेरी चल सकते हो, लेकिन इसको रिप्लेस करवाना ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो फैब्रिक से चिपकता है, या क्या बोलते हैं, फाइबर वेल्डिंग से, फाइबर वेल्डिंग से, हाँ वेल्डिंग से चिपकता है। तो ये एक R15 को क्या बोलते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इन फ्यूचर। अब का जैसे पहले वाला मॉडल था उसका ये जो थिकनेस था काफी पतला था। अब इसको हालांकि बहुत मोटा कर दिया है, तो टूटना तो नहीं चाहिए, बट टूट गया तो क्या ही कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लेना है और आपको पता है कि टूट सकती है, तो एक ग्रैबरेल आता है, यहाँ से लेकर के वो पूरा कवर कर देता है। हम फोटो अटैच कर दे रहे हैं, देख लेना, वो लगवा लेना। अलग बात है लुक भद्दा हो जाएगा, बट ये टूटेगा नहीं, एक बेनिफिट रहेगा। या फिर इसको हटा सकते हो, और इसको हटा दोगे तो नंगा वाला हो जाएगा। कोई वही बात, आपका प्रेफरेंस है, जैसा ठीक लगे। यस। और एक चीज़ हम बता दें, शायद से भैया बोलना भूल गए होंगे, इसमें क्लिप ऑन आता है और इसमें सिंगल बार आता है। ये चीज़ भैया नहीं बोले होंगे।
नहीं, हम नहीं बोले थे। और देखो एक और चीज़ हम बता देते हैं, जितने भी R15 ओनर है वर्जन 3 और 4 वाले, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। आपकी ये बाइक एक बार गिरी ना और हैंडल में कोई भी डैमेज आया ना, तो आपका वो जो ओरिजिनल हैंडल वाला फील है ना, खत्म, नहीं आएगा। वो पूरे लाइफ टाइम आप चलाओगे उसी छोटे मोटे प्रॉब्लम के साथ, लेकिन वो ओरिजिनल वाला फील नहीं आएगा। इसलिए भाई इस बाइक को लेने के बाद ये सारा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। बाकी और भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, हम बता देते हैं। अगर आपको टॉर्क की आदत है कि मतलब एक्सीलेटर दे गाड़ी रॉकेट की तरह निकले, तो ये लो। लेकिन आपका है कि नहीं भाई हमको टॉप एंड ज़्यादा चाहिए, 150 तक जानी चाहिए, तो ये लो। और उसका भी वजह बता देते हैं क्यों। ये वाइजर की वजह से ये बाइक जब कंप्लीट हम लोग टॉप स्पीड अचीव करते हैं तो हम लोग चेक इन होते हैं। हाँ। तो ये जो विंड एरोडायनेमिक्स होता है ना, वो ज्यादा इसमें बनता इसमें है। बनता है। लेकिन इसमें क्या है कि विंड ब्लास्ट पूरे आपके ही ऊपर आएगी। हाँ। तो अगर आपको टॉर्क चाहिए तो ये लो, टॉप एंड चाहिए तो वो लो। और अगर आपको नी ड्रैग ये सब करना है तो दोनों में आप कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डर लगेगा। इसमें हल्का इसमें हिलता है बाइक, नीचे Wobble जाने पे ना करता है। हल्का सा हिलता है, लेकिन वो बहुत ही स्टेबल रहती है। और ये चीज़ हम देख चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं। बाकी अगर बात करें दोनों बाइक के फ्रंट से बात करें तो लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। MT का लाइट बहुत कमज़ोर है, एग्री करता है कि नहीं? यस। लेकिन एक चीज, ये जो प्रोजेक्ट है इस पे है ना, वो सेम इस पे भी है। नहीं, उस पर अलग है। सेम है। हम बात किए थे Same तो है। हमको बोला कि अलग है। सेम है, हम बात किए थे तो अलग बोला था। क्योंकि हम देखे थे। इसका साइज एंड शेप भी देख लीजिए, उसका साइज एंड तो- शेप भी देख लीजिए। अगर साइज और सेव है, सेम साइज और शेप सेम है, तो इसका लाइट ज़्यादा अच्छा का है। क्योंकि इसका पोजीशन अच्छा है और इसमें पोजीशन हम करवाए हैं, तब से ये अच्छा हुआ है। हाँ, जब तो से हम एक- पोजीशन, हाँ, जब से हम पोजीशन इसका सही करवाए तब से वो सही है। तो इसमें हाँ। एक और आपका फायदा ये है कि आप मैकेनिक को बोल दोगे ना, तो ये लाइट अपने आपके हिसाब से ऊपर या नीचे एडजस्ट होती है। तो आप कह दोगे तो हो जाएगा। सेम उसमें भी होती है, बट उसमें एडजस्ट कराने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। उसका लाइट स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग है उसका, हमको लगता है ना कुछ दिया होगी, मतलब हाँ। प्रोजेक्टर के बाद जो लाइट होगा ना, वो हो सकता है चेंज किया भाई होगा। यहाँ पे ये भी बाकी अगर दोनों बाइक्स में डिफरेंस हम बता दिए, बहुत कोई मेजर नहीं है, वो बस आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। और एक चीज़ हम और बता देते हैं भाई, अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको राइडिंग का नहीं है और बाइक आपको लेनी है और दोनों ही बाइक आपको अच्छी लगती है, तो आप MT लेना, R15 मत लेना अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। क्योंकि MT को ट्रैफिक में या फिर किसी भी कंडीशन में MT को चलाना R15 से ज़्यादा आसान होता है। इसलिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप MT लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गेन है, अगर आपको एक्सपीरियंस आपका अच्छा है तो फिर आप R15 आँख बंद करके ले लेना, अगर आपको पसंद आती है तो ये बस आपके ऊपर है भाई। एक बड़ा है, एक छोटा है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। तो यार देखो, सारा डिटेल्स हम दोनों बाइक के रिलेटेड दे चुके हैं। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इन दोनों बाइक से रिलेटेड तो बता देना, हम बना देंगे व्लॉग, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला है, डिमांड करो। बाकी जो भी वीडियो में हम बताए हैं ना, वो मतलब उसमें कुछ भी क्या बोले, मतलब झूठ नहीं है, जो पॉइंट है एकदम फैक्ट्स है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके लिए, आपके पॉकेट पे, आपके बॉडी पे कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर बैठती है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से फिर से किसी नए से धमाकेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।